हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिस्ट जॉइंट अंडर दीज हेडिंग, जिसमें कि आएगा इंट्रोडक्शन, आर्टिकुलर सरफेसेस, लिगामेंट्स, रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इट इज अ साइनोवियल जॉइंट ऑफ इलिप्सॉइड वेराइटी। अब आप सोच रहे होंगे इलिप्सॉइड वेराइटी मतलब इलिप्सॉइड से क्या मतलब है। तो इलिप्सॉइड मतलब होता है कि जैसे कि एक सर्कल होता है, ये इसका हाफ हो गया सर्कल का। अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसमें तो जो एक पार्ट होता है इसे क्वाड्रेट बोलते हैं। तो जो क्वाड्रेटेड सरफेस होता है इसी स्फीयर का, उसे एलिप्सॉइड बोलते हैं। तो इट इज अ साइनोवियल जॉइंट ऑफ एलिप्सॉइड वेराइटी बिटवीन लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना एंड 3 लेटरल बोन्स ऑफ प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पस। मतलब ये जॉइंट बनता है रेडियस अल्नार जॉइंट जो होता है, लोअर रेडियल अल्नार जॉइंट, और नीचे होती हैं 3 लेटरल बोन्स ऑफ प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पस, मतलब 3 कार्पल बोन, इन दोनों के बीच में बनता है ये जॉइंट। अब हम देखेंगे इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस। तो 2 आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं, अपर एंड लोअर। अपर में आएगा लोअर एंड ऑफ रेडियस आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एंड लोअर आर्टिकुलर सर्फेस बनाती हैं 3 कार्पल बोन्स, जो कि है स्केफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्विट्रल। जो फर्स्ट 3 बोन्स थी जो मैंने लर्न करने की ट्रिक बताई थी, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, तो उसमें से फर्स्ट 3 है शी लुक्स टू, मतलब स्केफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्विट्रल। नाउ कम ऑन द सेकेंड सब टॉपिक, लिगामेंट्स। तो इसमें 5 लिगामेंट्स होते हैं रिस्ट जॉइंट में। कैप्सुलर लिगामेंट, पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, अल्नार कोलेट्रल लिगामेंट एंड रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट। तो जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है ये पूरे रिस्ट के अराउंड होता है। जो लोअर एंड होता है रेडियस का और रेडियो अल्नार जॉइंट विद 3 कार्पल बोन्स के बीच में जो पूरा जॉइंट बनता है, उसके पूरे जॉइंट के अराउंड होता है कैप्सुलर लिगामेंट। और पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट है, पाल्मर से पता चल रहा है कि एंटीरियर साइड में होगा ये, और ये बनाएगा बिटवीन होगा ये लोअर एंड ऑफ रेडियस। रेडियस के लोअर एंड में जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है उससे निकलता है ये लिगामेंट, और पूरे 3 कार्पल बोन को कवर करता है। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, इस तरीके से ये एंटीरियर साइड होता है। अब इसी का ऑपोजिट है डॉर्सल। डॉर्सल से मतलब पोस्टीरियरली होता है ये। जैसे कि सपोज करिए ये एंटीरियर साइड है रेडियस की, ऐसे ही पीछे पोस्टीरियर साइड ये भी ट्रायंगुलर शेप का ही होगा, डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। अब देखते हैं अल्नार कोलेट्रल लिगामेंट और रेडियल। अब अल्नार जो बोन होती है मीडियली प्रेजेंट होती है, तो इसको मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट भी बोलते हैं। और रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट जो है वो रेडियस हमारी लेटरल प्रेजेंट होती है, तो उसको लेटरली कोलेट्रल लिगामेंट भी बोलते हैं। अब इस डायग्राम से देखेंगे हम, ये देखिए मीडियल साइड में हमारी अल्ना बोन होती है, तो अल्ना से जो निकल रहा है ये हो गया अल्नार कोलेट्रल लिगामेंट, और जो ये रेडियस से निकल रहा है वो हो गया रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट, जो कि ग्रीन से शो करा है मैंने। अब हम इसके रिलेशंस देखते हैं। एंटीरियरली क्या रिलेशंस होंगे। एंटीरियरली जो है इस जॉइंट के एंटीरियरली हमको लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स मिलेंगे, साइनोवियल शीथ मिलेगी और मीडियन नर्व। मीडियन नर्व तो जो है फोर आर्म से आर्म से फोर आर्म में आई, फिर कंटिन्यू होकर रिस्ट तक आ रही थी। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में भी पढ़ा था हमने, तो वो एंटीरियर रिलेशंस में आएगी। अब पोस्टीरियरली देखेंगे तो एक्सटेंसर टेंडन्स होंगे और साइनोवियल शीथ। साइनोवियल शीथ जो है पूरी कवर करती है इसको एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी, तो वो दोनों रिलेशंस में आ जाएगी। और लेटरली हमारी बोन थी रेडियस, तो वहां से रेडियल आर्टरी आ जाएगी। अब हम देखते हैं मूवमेंट्स। तो हम रिस्ट देखेंगे मूवमेंट सारे। सबसे पहला मूवमेंट है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन होता है जब हमारी रिस्ट ऐसे सुपीरियरली आती है, ऊपर की तरफ आती है, तो ये फ्लेक्शन हो गया। इसी को ऑपोजिट होगा एक्सटेंशन, जब नीचे की तरफ जाएगी, हम एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी रिस्ट को। एबडक्शन, एबडक्शन माने होता है दूर जाना, बॉडी से दूर जाना, अवे फ्रॉम द ट्रंक, हमारी मिड लाइन जो होती है उससे दूर जाना, तो ऐसे। और इसका ऑपोजिट होगा एडक्शन। एडक्शन मतलब पास आना, एड होना, तो वी कैन से टुवर्ड्स द बॉडी। And circumduction is the add up of all these movements like this. बॉलिंग वगैरह करते हैं तो उसमें आ जाते हैं ये। यस तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व इन मूवमेंट्स में। तो फ्लेक्शन में आएंगी सारी फ्लेक्सर वाली मसल्स। तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और एक पाल्मेरिस लॉन्गस। अब याद करने की इसकी यही ट्रिक है कि फ्लेक्शन के लिए फ्लेक्सर वाली 2 मसल्स हो गई, और पाल्म की तरफ आ रही थी ना इसमें, मैंने जो करके दिखाया था अभी आपको, तो इसलिए पाल्मेरिस लॉन्गस। अब एक्सटेंशन में देखेंगे तो सारी एक्सटेंसर वाली मसल्स आ रही हैं। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लेटरलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। अब एबडक्शन की बात करें, एबडक्शन में दूर जा रही थी, तो फ्लेक्सर भी हो रहा था, उसमें रेटिकुलेशन भी हो रहा था, एक्सटेंशन भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो उसमें आ जाएंगी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस हो जाएगी एक तो। रेडियलिस एक तो इसलिए और आ रही है क्योंकि
रेडियलिस इसलिए आ रही है क्योंकि रेडियल हमारी बोन होती है लेटरल साइड, तो इसीलिए इसमें आएगी ये एबडक्शन में, क्योंकि एबडक्शन में लेटरली ही जाती है हमारा रिस्ट, तो इसलिए इसमें आएगी रेडियलिस। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। और एबडक्शन क्या हो रहा है, तो एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। तो रेडियलिस से ये लर्न हो सकता है। ऐसी एडक्शन में देखें तो एडक्शन में ये अल्ना की तरफ आ रहा है मीडियली, तो इसमें अल्ना डेविएट हो रही है, तो इसमें मसल्स आएंगी फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। अगर आप ऐसे समझ के करेंगे तो आपको ये मसल्स जो है आसानी से याद हो जाएंगी। सर्कमडक्शन में तो ये ऑल मूवमेंट्स का सम अप था, तो मसल्स भी इसमें से सारी मसल्स का ही इन्वॉल्वमेंट होगा सर्कमडक्शन में। अब इसकी ब्लड सप्लाई देखें तो ब्लड सप्लाई करता है रिस्ट जॉइंट को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्चेस। ऐसी नर्व सप्लाई की देखेंगे तो नर्व सप्लाई कर रही हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व्स। तो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई बस इतना हमें पता होना चाहिए कि कौन कर रहा है, डिटेल में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मूवमेंट्स मैंने आपको बताई दी है। अब हम क्लिनिकल एनाटमी के पॉइंट पर आते हैं इसमें। तो क्लिनिकल एनाटमी में पहला पॉइंट है इसमें गैंग्लियन। गैंग्लियन में ये होता है कि हमारी जो रिस्ट की बैक साइड होती है, मतलब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रिस्ट जॉइंट, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आती है, इसमें जो है फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, डिजनरेशन हो जाता है इसमें साइनोवियल शीथ का, साइनोवियल फ्लूइड उसमें फिल्ड अप हो जाता है, तो सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें कि फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उससे गैंग्लियन कहते हैं। सेकेंड इसमें आती है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें जो है हमारी जो है मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से रिस्ट जॉइंट के सारे सेंसेशंस लॉस हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं। थर्ड एंड लास्ट वन इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है आर्थराइटिस। तो इसी वीडियो में इतना ही था रिस्ट जॉइंट में। इट इज अ स्मॉल टॉपिक। थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।